एक बार देश में भयंकर अकाल पड़ा। चारों ओर भय, भूख और बेबसी फैल चुकी थी। खेत बंजर थे, तालाब सूख चुका था और लोग अनाज, पानी और वस्त्र की तलाश में भटक रहे थे। गौतम बुद्ध ने ये कष्ट देखा तो उनका हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने बगल के गांव के लोगों को बुलाया और सहज स्वर में कहा, बहुत से लोग अन्न और वस्त्र के लिए तरस रहे हैं। उनकी सहायता करना हर मनुष्य का धर्म है। आप में से जो दे सके दान अवश्य करें। बुद्ध के मधुर उपदेश को सुनकर सब लोग सिर झुकाते हुए अपने अपने घर लौट गए ताकि कुछ लाकर दान कर सके। पर वहां एक गरीब युवक चुपचाप बैठा रह गया। उसके पास दान देने के नाम पर सिर्फ एक ही वस्त्र था, वही वस्त्र जो उसके शरीर पर था। वो सोच में पड़ गया, अगर मैं ये वस्त्र उतार दूं तो मैं ठंड से मर जाऊंगा, तो फिर मैं क्या करूं? पर तभी उसके भीतर से एक आवाज उठी, मनुष्य जन्म लेता है तो बिना वस्त्र के, और जब जाता है तब भी साथ कुछ नहीं ले जाता। न जाने कितने साधु संत बहुत कम साधनों में जीवन बिताते हैं। अगर वे बिना वस्त्र के रह सकते हैं तो क्या मैं नहीं रह सकता? उसने गहरी सांस ली, अपने मन को समझाया और आखिरकार अपने वस्त्र को बुद्ध के चरणों में रख दिए। बुद्ध मुस्कुराए, उनके चेहरे पर आशीर्वाद की शांति झलक रही थी। उन्होंने कहा, आज तुमने केवल वस्त्र नहीं दिया, तुमने अपने मन का भय, अपनी झिझक, अपना मोह सब कुछ दान कर दिया है। गरीब युवक का हृदय हल्का हो गया। वो प्रसन्नता से उछलता हुआ घर लौटने लगा और रास्ते में खुद से कह रहा था, मैंने अपने आधे मन को जीत लिया। उसी समय सामने से राजा की सवारी आ रही थी। युवक की बात सुनकर राजा रुक गया और उसे बुलाकर पूछा, बताओ गरीब युवक, तुमने आधा मन कैसे जीता? युवक ने सादगी से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पहले मेरा मन वस्त्र देने से मना कर रहा था, मुंह मुझे रोक रहा था, लेकिन जब मैंने समझा कि मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है, तब मैंने मोह पर विजय पाली। यही मेरे आधे मन की जीत है। राजा उसकी बात सुनकर गहराई से प्रभावित हुआ। उसने अपना कीमती वस्त्र, रत्नों की माला और धन उसका सम्मान करते हुए उसे भेंट कर दिए। पर युवक ने वो सब वापस बुद्ध के चरणों में रख दिया और बोला, भगवान, आपके उपदेश ने ही मुझे सिखाया कि देना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। बुद्ध ने उसे अपने पास बुलाकर प्रेम से कहा, जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ दे देता है, उसकी बराबरी इस संसार में कोई नहीं कर सकता। कहानी का संदेश, सच्चा दान वही है जो मन की बाधाओं को तोड़ता है। देने वाला कभी गरीब नहीं होता, बल्कि उसका हृदय समृद्ध होते जाता है। मन का मोह ही सबसे बड़ा बंधन है। जो इसे जीत ले वही सच्चा विजेता है। मोह माया ही इंसान को दुनिया के सारे बंधनों से बांधता है, जिसकी वजह से वो परमार्थ की राह पर चल नहीं पाता है और इस दुनिया के अंदर में फंसकर रह जाता है। दान देने से भले ही आप गरीब होते हैं, लेकिन ईश्वर आपको उसके बदले में कुछ ना कुछ जरूर देता है। इस दुनिया में दान ही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि कोई भी मनुष्य को इसमें जात पात नहीं देखना चाहिए, ऊंच नीच नहीं देखना चाहिए। लेकिन आज के समय में सब कुछ बदल चुका है। मनुष्य ईश्वर की खोज में कहां नहीं भटकता, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, किंतु मनुष्य के अंदर में ही ईश्वर का वास होता है। ये जानते हुए भी वर्तमान में मनुष्य पाप करता है, मनुष्य को ही जलील करता है। कोई पैसों के लिए, कोई इज्जत के लिए, तो कोई नाम कमाने के लिए। हर तरह से लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अमीर बनते जा रहा है, गरीब बनते जा रहा है। दान, धर्म, न्याय जैसे शब्द तो न जाने कहां विलुप्त हो चुके हैं। सिर्फ किताबों के पन्नों में ही देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं, परंतु वर्तमान के मनुष्य के मन से ये सारे विचार कब के जा चुके हैं। मनुष्य को दान देने में, उनकी सेवा करने में जितनी शांति मिलती है, वर्तमान के मनुष्य ये सब भूल चुके हैं। दान के नाम पर दिखावा, धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा, सिर्फ यही सब रह गया है। इस कहानी के माध्यम से भगवान बुद्ध हमें दान की महिमा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चे मन से किया गया दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है।
इस बात को हमेशा याद रखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।